एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये चैन बोल रहा होता है कि फाइनली ये बन गया और पिल को हाथ में लिए होता है। तो एल्डर देखते हैं और थोड़ा-सा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये सिर्फ़ कुछ ही स्पिरिट ग्रास लगी इसे ये पिल बनाने के लिए? तो ये चैन भी देखता है और तुरंत ही वो थक के ज़मीन पे गिरने लगता है, तो ये एल्डर उसे उठा लेते हैं और बोलते हैं कि जो डान चैन था उसने भी बहुत सारी मतलब मटेरियल लिए थे पिल बनाने के लिए, लेकिन इस बच्चे ने तो उसके बाद ये चैन का थोड़ा-सा नॉर्मल होता है और उसके बोलता है कि अल्केमी तो सच में कुछ ज़्यादा ही थका देने वाला है और बोलता है कि एल्डर क्या आपको लगता है कि ये पिल ठीक है? तो एल्डर बोलते हैं कि हाँ, वैसे तो तुमने टेस्ट को ठीक ही ठाक पास किया है और जो क्वालिटी है इस पिल की वो ठीक ही है, काफ़ी ज़्यादा बेकार भी नहीं है और बोलता है कि थोड़ा टाइम तो लगेगा इसे अच्छा होने में। तो ये चैन बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया। और उसके बाद वो पिल ये चैन की तरफ फेंकते हुए बोलते हैं कि जब तुमने इसे पहली बार बनाया है, तो तुम ही इसे खाओ। तो ये चैन बोलता है कि अच्छा ठीक है और बोलते हैं कि वो जो अल्केमी का फर्नेस है, उसे भी साफ कर देना और जो कचरा है सब हटा देना और जाके आराम करो, कल फिर से कंटिन्यू करना है। तो ये चैन बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, आप चिंता मत करिए। फिर रात का सीन हो जाता है और हमें एक लड़की वहाँ पर दिखाई जाती है और बोलती है कि इतना टाइम रिट्रीट में रहने के बाद भी अभी तक मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया और फिर अपने आप बोलती है कि ये जो ट्रू यांग रेल्म है, ये सच में कुछ ज़्यादा ही हेडेक दे रहा है, इतने दिन से ब्रेक थ्रू नहीं कर रही हूँ। तभी वो ट्राइपॉड की तरफ देखती है और बोलती है, "हैं? कौन है वहाँ? बाहर आओ।" तभी ये चैन उसका दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि, "हैं?" तो वो बोलती है कि, "तुम कौन हो और तुम ये अल्केमी फर्नेस के अंदर क्या कर रहे हो?" तो बोलती है कि, "इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हो, किसको मैं आंसर दूँ?" तो वो बोलती है कि, "तुम सीरियस हो जाओ और एक करके आंसर दो मुझे।" तो बोलता है कि मुझे एल्डर शूफू ने भेजा है और बोलता है फिर अगला एक क्वेश्चन का आंसर का देता है और बोलता है कि मेरे आंसर्स हो गए और बोलता है कि ये सब हो गए और मैंने सब कुछ एक्यूरेटली तुम्हें आंसर कर दिया। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है और बोलती है कि अपना गुस्सा हो रही होती है। तो वो बोलता है कि जो लिंगडियन पवेलियन में है उसे चीज़ें को छूना मत। तो वो बोलता है कि ये कैसा व्यवहार है तुम्हें क्या मैं कोई कर्ज ले रखा हूँ जो तुम्हारी ऐसी बात मानूँगा? उसके बाद अंदर फर्नेस के ये चैन आ जाता है और उसके बाद बोलता है चलो वर्क का टाइम है और फिर झाड़ू लगा रहा होता है, बोलता है कि वाह, वाओ! और उसके बाद सारे झाड़ू लगा रहा होता है और बोलता है कि मैं सब कुछ साफ कर दूँगा। लेकिन बोलता है कि इसको मैं खोद तो नहीं सकता और तभी हमें कुछ एंशिएंट कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं येलो कलर के और बोलता है कि क्या यहाँ पर वर्ड्स हैं और उसके बाद बोलता है ये क्या है? और तभी सब साफ करता है तो इतने सारे वर्ड्स होते हैं। आपको भी पावर्स चाहिए तो इन वर्ड्स को पढ़ लेना और वो सारे वर्ड्स गोल-गोल घूमने लगते हैं और फिर ये चैन के माइंड के अंदर आ जाते हैं और ये चैन वहीं पर ज़मीन पे गिर पड़ता है और फिर ये चैन की आँखें खुलती हैं सोल बॉडी में और बोलता है कि ये कौन-सी जगह है? तभी हमें एक बड़ा-सा जगह दिखाया जाता है, ढेर सारे माउंटेन्स और वहाँ पर एक बड़ा-सा बारबेरियन रेस का इंसान दिखाया जाता है और ये चैन बोलता है, "क्या ये एंशिएंट बारबेरियन क्लैन से है?" और तभी वो उसे देखता है और वो एक टेक्नीक परफ़ॉर्म करता है जिसमें उसके हाथ में एक ड्रैगन आता है और एक बड़ा-सा ड्रैगन बनता है और बोलता है कि कैंग लॉन्ग इस टेक्नीक का नाम है। तो ये चैन बोलता है क्या ही खतरनाक टेक्नीक है और कितनी पावरफुल टेक्नीक है और फिर ये चैन की आँखें खुल जाती है और बोलता है कि क्या? और फिर बोलता है कि वॉव! वो कैंग लॉन्ग टेक्नीक। फिर सूरज की रोशनी फर्नेस के अंदर आ जाती है और ये चैन बोलता है कि लगता है वो शब्द चले गए और ऐसा लगता है कि वो कोई ड्रैगन सीक्रेट टेक्निक थी जो कि अल्केमी फर्नेस के अंदर थी और बोलता है कि क्या ये एल्डर शूफू को इसके बारे में पता होगा या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो ड्रैगन टेक्निक है ये 6 ड्रैगन है ये तभी अपीयर हो जब रियल फायर को एनकाउंटर करे अर्थ फायर के पास उतनी क्वालिफिकेशन ना हो कि इसे अपीयर कर सके और बोलता है कि अगर ये इसे एल्डर शूफू इसे नहीं जानते तब ये बात तो सेंस बनाती है और बोलता है कि चलो ठीक है और फिर उस टेक्निक को थोड़ा-सा याद कर रहा होता है और बोलता है कि जो एंशिएंट बारबेरियन क्लैन्स है वो सच में बहुत ही पावरफुल और डोमिनेटिंग होते हैं और बोलता है कि मुझे नहीं पता मेरी फिज़िकल स्ट्रेंथ उतनी रीच की है या नहीं, लेकिन चलो इस टेक्निक को मैं ट्राई करता हूँ। उसके बाद फिर अपना फायर ऑन करता है और बोलता है कि अरे तेरी की मसल्स तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट है और ये इसे सँभाल भी नहीं पा रही हैं। और उसके बाद वो उस ड्रैगन को बनाने लगता है और बोलता है कैंगलॉन्ग। तभी उसके मुँह से खून निकलता है और बोलता है कि अरे तेरे की कितना ह्यूज कंजप्शन हो रहा है एनर्जी का और बोलता है कि मैंने तो खुद ही को हर्ट कर लिया और मेरी जो फिज़िकल अभी स्ट्रेंथ है शायद ही मैं इस टेक्निक को अभी परफ़ॉर्म कर पाऊँ। फिर हमें एल्डर के पवेलियन के बाहर का सीन दिखाया जाता है और ये चैन वहाँ आ जाता है और बोलता है कि एल्डर मैं वापस आ गया तो एल्डर बोलता है कि अच्छा, बोलता है कि आ गए हो तो यहाँ पर आओ, आओ। तो ये चैन बोलता है कि हाँ, तो बोलते हैं कि
क्या तुमने यूअर को लास्ट नाइट देखा था? तो बोलता है कि क्या मैंने एक लिटिल सिस्टर को रात में देखा था। बोलते हैं कि हाँ, हाँ, वो यूअर ही है और तुम्हें क्या लगता है कि वो कैसी है? तो बोलता है कि हाँ, हाँ, वो एकदम फेरी की तरह दिखती है। तो ये एल्डर बोलते हैं कि तुम्हें क्या वो पसंद है? तो ये चन बोलता है, हैं? तभी यूअर वहाँ आ जाती है, तो वो एल्डर भी अपना शॉक होते हैं और बोलते हैं कि क्या? तो वो बोलती है कि अच्छा यूअर तुम वापस आ गई? तो बोलती है कि ये जो डिसाइपल है वो सिर्फ़ कल्टीवेट करना चाहती है टाऊ को और बच्चे इसका कोई पैदा करने का अफ़ेक्शन नहीं है। और बोलती है कि अगर आप किसी को ढूँढना भी चाहते हैं मुझसे से अच्छा तो ये क्या ये तो सिर्फ़ कंडेंसिंग स्टेट पे है क आप अपने को इस डिसाइपल को इससे मैरी नहीं करा सकते। तो एल्डर बोलते हैं अरे यूअर मेरी बात तो सुनो, तो वो अपने कान बंद कर लेती है और बोलती है बस मुझे नहीं सुनना, मैं नहीं सुनना। बोलती है कि मैं जा रही हूँ प्रैक्टिस करने। तो एल्डर ये चैन बोलता है कि लगता है इसका टेम्पर कुछ ज़्यादा ही है, तो बोलता है कि हाँ, मैं थोड़ा-सा यूज़्ड टू हो गया हूँ। तो बोलता है कि ये चैन की एल्डर शू जो अल्केमी फर्नेस है जो आप यूजुअली कौन उसे क्लीन करता है? तो बोलता है कि वो मेरा ट्रेज़र है, तो मैं तुमने क्लीन किया और सूअर के अलावा उसे और कौन ही क्लीन कर सकता है और क्या गड़बड़ है? तो बोलता है कि आपने कुछ अल्केमी फर्नेस में कुछ ढूँढा? तो बोलते हैं क्या कुछ है? तो बोलते हैं पता नहीं क्या है। और एल्डर बोलता है कि बच्चे तुम्हें क्या कुछ चाहिए मुझसे? तो एल्डर ये चैन बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे लगा बस कुछ ज़्यादा धब्बे थे जो कॉर्नर में थे शायद वो स्पिरिट ग्रास के ही धब्बे होंगे। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा अल्केमी स्टार्ट करो और ये चैन सोच रहा होता है कि लगता है कि एल्डर शूफू को उस चीज़ के बारे में नहीं पता सीक्रेट ड्रैगन टेक्निक जो कि हिडन सी उस फर्नेस के अंदर और बोलता है कि शायद वो सिर्फ़ मेरी रियल फायर की वज़ह से अपीयर हुई है। और उसके बाद ये चैन अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारा मुँह बहुत चलता है, अगर तुम इसे सही से साफ नहीं कर पाए, तो मैं देखना तुम्हें बहुत पीटूँगा। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और ये चैन बोल रहा था, "अरे तेरे की, मैं इतना थक गया हूँ।" और ये चैन ने 3 पिल बनाई होती है, तो एल्डर बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत जल्दी-जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। जब उस टाइम था तो मैंने 93 स्पिरिचुअल हर्ब का यूज़ किया था रिफाइन करने के लिए प्रोफाउंड पिल को और दूसरे टाइम मैंने जो प्रोफाउंड पिल रिफाइन की थी वो बहुत सारी कॉपीज़ यूज़ की थी, लेकिन इसने तो बस कुछ डज़न ही यूज़ की। इतना टेरिफाइंग टैलेंट पिल रिफाइनिंग के लिए, जो डैन चैन है वो बुड्ढा इंसान भी शॉक हो जाएगा फ्यूचर में। और उसके बाद बोलता है कि बच्चे, तुम्हें क्या कुछ चेंज लग रहा है अपनी सोल पावर में? तो बोलता है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरी जो सोल पावर है वो बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ रही है। जैसे कि मैं अल्केमी को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जो मेरा मन है वो भी काफ़ी साफ होता जा रहा है। तो बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो। और उसके बाद एक टोकन ये चैन के सर पे मारते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए परसेप्शन है सोल पिल का। तो बोलता है और एल्डर बोलता है कि पिल्स जो है वो हमारे जैसे अल्केमिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और जो भी टाइप की स्पिरिचुअल ग्रास चाहिए होगी, कम होगी वो जाके तुम ले सकते हो स्पिरिट गार्डन से। तो बोलता है कि वहाँ से, तो वो बोलता है कि स्पिरिट गार्डन और ये चैन बोलता है कि मैं वहाँ आ रहा हूँ और वो एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि एल्डर शू ने मुझे बताया है कि मैं यहाँ से स्पिरिचुअल ग्रास को ले सकता हूँ। तो उसके बाद 2 लोग वहाँ पर होते हैं, वही वाले जिनको फैटी ने को पीटा था। तो बोलता है कि अच्छा, तो बोलता है कि अंदर आ जाओ और जो भी तुम लेना चाहो, वो तुम ले सकते हो। और फिर ये चैन आ जाता है वहाँ पर और बोलता है कि सच में और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे बड़े-बड़े काम कर सकते हैं और एक कार्ड की मदद से तुम और कुछ कहने की ज़रूरत ही ना चोरी छुपके और उसके बाद उन सबको देख के बोल रहा होता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है और हा, हा, हा हँस रहा होता है। तभी उसकी ट्रू फायर वहाँ पर रिएक्ट करती है और बताता है कि मैं तो भूल ही गया था कि लास्ट टाइम पे मेरी ट्रू फायर ने यहाँ रिएक्ट किया था और वो कोई ट्रेज़र के पास था। तो बोलता है कि ये नीचे ही होना चाहिए और फिर वहाँ पर एक माउंटेन की तरफ नीचे देखता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।